हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का सेट बी का 100% रियल पेपर देखने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट वन वीडियो में जो है हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर जो आपके 5 तक प्रश्न हैं यहाँ पर इनका सॉल्यूशन हमने उपलब्ध करा दिया है। इस वीडियो में हम जो है प्रश्न क्रमांक 6 से आगे तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो मतलब पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। आप नीचे दी गई जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आप यदि आप क्लिक करेंगे तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 6 से आगे के प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 कुछ इस प्रकार से, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 कला उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश तक है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके अथवा में पूछा गया है अफवाह तंत्र से क्या आशा है। तो इसको भी आप कोई एक तैयार करें आप। प्रश्न क्रमांक 7 है, गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए और यह कहाँ पर एक दूसरे से जो है मिलकर निर्माण करती हैं। इसके बाद इसके अथवा का जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 का, प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाइए, कोई 2 प्रभाव। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा अफवाह किसे कहते हैं, अफवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं। इसके बाद गंगा की जलधारा की, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर इस प्रकार से होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख, प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है। प्रश्न क्रमांक 9 है, निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवाद विचारधाराओं के बीच 2 अंतर बताइए। अथवा का प्रश्न है, लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था। प्रश्न क्रमांक 10 है, निरंकुश राजशाही शब्द रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था। तो भारत की जलवायु जेट पवनों का प्रभाव इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है जेट पवनों का प्रभाव है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जेट पवनों का प्रभाव। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा यह। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा। इसके बाद जलवायु और मौसम में अंतर, तो जलवायु और मौसम में अंतर प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद निजी संपत्ति, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी जो है विचारधारा में अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 है, निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था। इसके अथवा का है रेडिकल से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। निजी संपत्ति और पूंजीवादी संपत्ति में अंतर, यह जो है क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से 9 का उत्तर हो जाएगा। 9 का अथवा इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था, इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद रेडिकल से क्या तात्पर्य है, यह क्वेश्चन जो है इस प्रकार से इसमें से पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है और निरंकुश वाला इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और प्रश्न क्रमांक 10 का जो अथवा है रेडिकल से क्या तात्पर्य, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद वनोत्पाद किसे कहते हैं। तो वनोत्पाद जो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वनोत्पाद किसे कहते हैं। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिमालय वनों की विशेषता लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है वनोत्पाद किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है विपक्षी दलों की मुख्य विशेषता लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है जनमत संग्रह किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है न्यायालय के 4 कार्य लिखिए। तो इस प्रकार से इनकी आप उत्तर लिखते जाइए। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विपक्षी दलों की मुख्य विशेषता, चुनाव हारने वाले दल, इस प्रकार से उत्तर होगा।
इसके बाद भारत संसद का क्या कार्य है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य। तो प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनमत संग्रह। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से आपको कोई भी एक प्रश्न का उत्तर तैयार करना, जैसे 12 का अथवा से तो नहीं आपको करना, कोई एक जो भी आपको दोनों में से सरल लगे। इसके बाद इसके प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रश्न क्रमांक 15 से आगे तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।